मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है पढ़ाई पर आप सब लौट चुके हैं। आपकी, जैसा कि आपको विदित है, आपकी पीजीटी और टीजीटी की परीक्षाएं दिसंबर माह में, लगभग दिसंबर माह में संभावित हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ाई शुरू कर दी होगी। मेरी एक टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गई है और आपके रिवीजन को देखते हुए आज से मैंने प्राग ऐतिहासिक काल से कोशिश करी है कि आपको एक बार पूरा कोर्स लगभग रिवाइज करा दिया जाए। कुछ खास खास चीज़ें हैं जहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी भूमिका के। और मानव का विकास, हमेशा एक प्रश्न यहाँ से अवश्य पूछे जाने की परंपरा रही है। तो आइए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, है ना। और एक प्रश्न ऐसा आता है कि मानव, मनुष्य का आदि पूर्वज कौन सा है? मनुष्य का पहला मानव जिसने धरती पर पैर रखा वो कौन सा है? किसने पाषाण उपकरणों का उपयोग किया? किसने आग की खोज? किस तरह के तमाम प्रश्न हैं। तो आज आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर बहुत सीरीज से, बहुत क्रमानुसार मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ से देखिए, मानव की उत्पत्ति एवं विकास, वैज्ञानिक अवधारणा, है ना। तो आप देखते चलिएगा, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर आपको डिस्कस कर दूंगा चीजों को। प्राइमेट्स यानी कि नरवानर, जिनके अंतर्गत मूलतः 4 जीवों का समूह शामिल किया गया है। पता है, नरवानर, गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरंगुटैन। नरवानर यानी कपि, जिससे मनुष्य का विकास हुआ, ठीक है ना। बाकी कुछ विद्वानों ने इस समूह में लंगूर और चचुंदर को भी शामिल किया है, लेकिन आपको बेसिकली नरवानर पे फोकस करना है। तो आइए हम लोग इनके बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो नर वानरों में जो पहला टर्म जो हमारे पास आता है वो है रामापिथेकस का। ध्यान रखना, ये हमेशा पेड़ों पर था। इस नर वानर का, इस प्राइमेट्स का जो निवास है ये पेड़ों पर है, बंदरों की तरह है। ये कभी भी, ये मानव प्रजाति कभी भी जमीन पर, धरती पर उतरी नहीं। हमेशा एक प्रश्न ये पूछा गया है कि मनुष्य का आदि पूर्वज कौन है? तो मनुष्य का आदि पूर्वज है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, है ना। यहाँ पे देखो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, नर वानरों की वो प्रजाति जिसने सर्वप्रथम धरती पर कदम रखा, और इसे मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई कई बार पूछा गया है। मुझे उम्मीद है, इसको देख लीजिएगा। मानव का आदि पूर्वज और मनुष्य का निकटतम पूर्वज, इन दोनों बातों में फर्क है। तो ये आदि पूर्वज है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। अब ध्यान देना होगा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस की एक उपशाखा जिंजैंथ्रोपस ने ही सर्वप्रथम पाषाण उपकरण बनाए। ध्यान रखिएगा, जिंजैंथ्रोपस को याद रखिएगा, जिसने सर्वप्रथम पाषाण उपकरण बनाए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस की एक उपशाखा, जिंजैंथ्रोपस का नाम आप याद रखिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, जिसको कहा गया है स्किलफुल मैन। स्किलफुल मैन यानी कि होमो हैबिलिस। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बड़े सटीक बन सकते हैं। ये प्रथम कारीगर मानव था। हमेशा आपसे ये कहा जाता है कि प्रथम कारीगर मानव कौन है? होमो हैबिलिस है, क्योंकि इसने ही सर्वप्रथम पाषाण उपकरण बनाए और अपने हाथों का प्रथमतः पहली बार उपयोग किया। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। फिर हेडेलबर्ग मानव है। उसके बाद यह 10 लाख वर्ष पूर्व पाए जाते थे और बाद में ये प्रजाति इनकी विलुप्त हो गई। अब ध्यान रखिएगा, वो कहते हैं कि सीधा खड़ा होने वाला मानव कौन सा था? तो होमो इरेक्टस इरेक्टस, सीधा खड़ा होने वाला मानव कौन सा था? अभी तक जो भी मानव प्रजाति आपने देखी, चाहे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस है, वो धरती पर तो आया, लेकिन वो कभी भी सीधा होकर नहीं चलता था। सीधा खड़ा होने वाला मानव था होमो इरेक्टस इरेक्टस। आई थिंक 5-6 बातें आपकी एकदम क्लियर हो गई हैं। अब देखिएगा, होमो इरेक्टस की भी 2 शाखाएं हैं। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न यहां से बनेंगे। एक है जावा मानव, जिसे पिथेकैंथ्रोपस कहा गया है। जावा मानव, जिसे पिथेकैंथ्रोपस कहा गया है। और दूसरा है पीकिंग या बीजिंग मानव, जिसे सिनेंथ्रोपस कहा गया है। ध्यान रखिएगा। इसके आगे निएंडरथॉल है और फिर फाइनली क्रो-मैग्नान है। होमो सैपियंस का पूर्वज अथवा मनुष्य का निकटतम पूर्वज, ये पूछा गया है। अभी मैंने आपको बताया कि मनुष्य का निकटतम पूर्वज और मनुष्य का आदि पूर्वज कौन है।
आदि पूर्वज पूछ रहा है तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस है, और अगर निकटतम पूर्वज पूछ रहा है आपसे तो वो क्रो-मैग्नन है। मुझे उम्मीद है इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। बहुत धैर्य के साथ इसको देख लीजिए। फिर होमो सैपियंस है, और फिर आपको ये पता है, ध्यान दीजिएगा, 26 लाख वर्ष पुराने जो जीवाश्म है हमारे पास वो दक्षिण अफ्रीका से मिले हैं। भारत में पहली बार, आप देखिए, भारत में पहली बार मानव की उत्पत्ति प्लाइस्टोसीन युग में आज से लगभग 5 लाख वर्ष पहले मानी जाती है। परंतु जो नवीनतम शोध है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है, परंतु नवीनतम शोधों में महाराष्ट्र में एक स्थल है बोरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोरी से हमें जो साक्ष्य मिले हैं मनुष्य की जो उपस्थिति है भारत में, वो लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी मानी जा सकती है। महाराष्ट्र में है वो स्थल, बोरी पुणे जिले में है। तो यहां से जो हमें आज रिसेंटली जो साक्ष्य मिले हैं वो ये बताते हैं कि लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व मानव भारत में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल पे उपस्थित था। फिलहाल आगे बढ़िए, और बोरी से हमें कुछ पाषाण उपकरण मिले हैं, परंतु यह अभी शोध का विषय है। बात क्लियर हो रही है? लेकिन आपसे कहता है कि मानव की प्राचीनतम उपस्थिति, तो आपको बताना पड़ेगा महाराष्ट्र में पुणे जिले का स्थल है वो बोरी, 14 लाख वर्ष पुराने हैं। ठीक है, रामापिथेकस के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। शुरू से एक बार हम लोग थोड़ा डिटेल कर देते हैं। रामापिथेकस के अस्थि अवशेष 1932 में मिले थे। कहां से मिले थे, किससे मिले थे? रिचर्ड लेवी को मिले थे। इनका नाम याद रखिएगा। ये पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रामापिथेकस के अस्थि अवशेष 1932 में किसको मिलते हैं? रिचर्ड लेवी को मिलते हैं। ठीक है, रामापिथेकस अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय जंगलों में पाया जाता था, यद्यपि कि शिवालिक की पहाड़ियों में भी इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं। फिर रामापिथेकस की 2 शाखाएं निकली, एक वो जो जंगलों में ही रह गई और दूसरी वो जो जंगलों से बाहर आई। ध्यान रखिएगा, दूसरी वो जो जंगलों से बाहर आई, और वही मानव प्रजाति थी जो नई शाखा जो जंगलों से बाहर निकली और मैदानी भागों में जाकर इसने अपना विकास किया। और इस मैदानी भाग के परिवेश के अनुसार उसमें कुछ सांस्कृतिक लक्षणों के उसमें परिवर्तन होते हैं, और इसे विशेष तौर पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? रामापिथेकस की वो शाखा जो जंगलों से बाहर निकली, नर वानरों की वो शाखा जो जंगलों और पेड़ों से बाहर निकली और जिसने सबसे पहले धरती पर कदम रखा, वो थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। और यही कारण है, धरती पर कदम रखा, झुक कर चलने वाला मानव था, अभी सीधा खड़ा नहीं होता था, उसे मनुष्य का आदि पूर्वज कहा जाता है। और ये देखिए फिर से आपके सामने है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, वानरों की वो प्रजाति जिसने सर्वप्रथम धरती पर कदम रखा, और उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस का नाम दिया गया है। इसे होमो सेपियंस, मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। और अब ध्यान दीजिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जीवाश्म कहां से मिलता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जीवाश्म 1924 में रेमंड डॉर्ट को मिला। इतनी बात आप केवल याद रखिए, बाकी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन यह नाम याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जीवाश्म किसे मिला, वो है रेमंड डॉर्ट। और कहां से, कब से मिला? तो 1924 में मिला है। और आपको पता है ये कहां से मिला? तो ट्रांसवाल स्थल है दक्षिण अफ्रीका में, और वहां पे तवांग या टोंग्स चूने की खान से खोजा गया है ये। और रेमंड डॉर्ट ने ही इसे प्रथम आदि मानव घोषित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहीं से मानव के विकास की श्रृंखला की निरंतरता पाई जाती है। यही कारण है कि इसे मनुष्य का आदि पूर्वज भी कहा जाता है। चूंकि यह जीवाश्म दक्षिण अफ्रीका में मिला था, इसलिए यह भी माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में हुई। मुझे उम्मीद है आप चीजों को पिक कर रहे होंगे। और फिर देखिएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण में पाया जाने वाला कभी मानव, अतः इसका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कोई संबंध नहीं है। जैसे कि एक भ्रम हो सकता है, एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम है इसका, तो हो सकता है कि इसका संबंध ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से हो। बिल्कुल नहीं है, वो दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस की एक उपशाखा जिंजैंथ्रोपस, मैंने आपको अभी बताया, जिसने सर्वप्रथम पाषाण उपकरण बनाए। क्लियर हो रहा है? होमो हैबिलस, इसे प्रथम पाषाण उपकरण निर्माता अथवा प्रथम कारीगर मानव कहा गया है। मैंने अभी शुरू में बताया था आपको, क्योंकि इसी ने सबसे पहले हाथों का प्रयोग किया। ठीक है, अब देखिएगा बहुत क्लियर कट,
होमो इरेक्टस इरेक्टस सीधा खड़ा होने वाला मानव था। वस्तुतः रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाने से यह हाथों का खुलकर प्रयोग कर सका। और दो प्रजातियां इसमें भी शामिल है। होमो इरेक्टस इरेक्टस में दो प्रजातियां शामिल हैं, जावा मानव और पीकिंग मानव। और ध्यान रखना होगा दोनों ही नरभक्षी मानव थे। ठीक है ना, चीजों को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहां से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्लियर। आगे देखिएगा, होमो इरेक्टस मानव का जीवाश्म 1894 में यूजीन डुबॉय को अफ्रीका में 17 लाख वर्ष पुरानी चट्टान से मिला। देखिएगा, होमो इरेक्टस मानव का जीवाश्म 1894 में किसको मिला? यूजीन डुबॉय को मिला, अफ्रीका में मिला और 17 लाख वर्ष पुरानी चट्टान से मिला। क्लियर। जावा मानव को देख लीजिए। जावा मानव को मैंने बताया था पिथेकैंथ्रोपस कहा गया है और पीकिंग मानव को मैंने बताया था सेनेंथ्रोपस कहा गया है ना। तो आप यहां पर देख लीजिए, जावा मानव सर्वप्रथम हस्तकुठार हैंड एक्स बनाने वाले होमो इरेक्टस थे। कौन? जावा मानव। अगर वो कहता है कि सबसे पहले हैंड एक्स HAND, वहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हैंड एक्स हस्त कुठार बनाने वाले जावा मानव थे, नरभक्षी मानव था, सीधा चलता था। और खोज कहां पे हुई? इंडोनेशिया के जावा द्वीप में, सेलो नदी के किनारे टिनिल ग्राम से इसके 80 पंजर मिले। कहां पे? जावा द्वीप में, सेलो नदी के किनारे। ये ध्यान रखिएगा। और इस मानव में अभी भी कपि या बानर की कुछ विशेषताएं परिलक्षित होती थी। आगे देखेंगे हम लोग बीजिंग मानव के बारे में या पीकिंग मानव के बारे में। अब यहां पे कुछ खास बातें हैं, ध्यान रखिएगा। जावा मानव ने ही सर्वप्रथम आग की खोज की। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा जा सकता है कि आग का सर्वाधिक प्रयोग किस मानव ने किया? तो आग का सर्वाधिक प्रयोग निएंडरथॉल मानव ने किया, जर्मनी का वो है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आग की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो वो है जावा मानव। ये सारे प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के नोट कर लीजिए। आपको बहुत डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल पॉइंट्स बना सकते हैं। आगे देखिए, कुछ खास बातें हैं। शिकार को घेर कर मारते थे। इसे पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहते हैं। आपके लिए जावा मानव का एक ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आग को खोजा। पीकिंग मानव सेनेंथ्रोपस, इसका जीवाश्म 1927 में पीकिंग से मिले थे। ध्यान देना पड़ेगा, चौकुटीम नामक स्थान से। और कुछ खास बातें और हैं। जावा मानव की तुलना में इसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ा ज्यादा सीधी थी, अतः इसने हाथ का पूर्णतः खुलकर उपयोग किया। इन्होंने स्फटिक से नुकीले हथियार बनाए और समूह बनाकर गुफा में रहते थे। इसे सेनेंथ्रोपस इरेक्टस मानव भी कहा जाता है। और मुझे उम्मीद है आगे देखिएगा, निएंडरथॉल मानव, बहुत सटीक प्रश्न यहां से मिल सकते हैं। निएंडरथॉल मानव जीवाश्म 1856 में किसने खोजा? जोहान कार्ल फ्यूलरोटे ने खोजा। और दूसरा नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं, हरमन शॉफहौसेन को मिला। यह मानव जर्मनी की निएंडर घाटी में गुफाओं में रहता था। निएंडरथॉल मानव बड़े सिर वाले मानव का पाशविक प्ररूप था, जिसकी मस्तिष्क की क्षमता लगभग आज के आधुनिक मानव के समान थी। आप केवल इतना याद रखिए कि निएंडरथॉल मानव ने आग का सर्वाधिक उपयोग किया। बहुत सारी बातें हैं निएंडरथॉल मानव के बारे में अभी। और इसका जीवाश्म किन्होंने खोजा? जोहान कार्ल फ्यूलरोटे ने। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कुछ बढ़िया बातें हैं। सर्वप्रथम निएंडरथॉल मानव के मस्तिष्क में ही वाणी केंद्र विकसित हुए। मतलब ये अब एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते थे, आवाज, विभिन्न तरह की आवाज निकाल सकते थे। वो कौन सा मानव है जो विभिन्न तरह की आवाज निकाल सकता था, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकता था? वो था निएंडरथॉल। ठीक है ना। श्रम विभाजन के आधार पर सामाजिक जीवन की संस्कृति की स्थापना इन्होंने की। महिलाएं घरों में रहती थी, पुरुष संसाधन जुटाता था। यह मानव सांस्कृतिक विकास की जो पहली शुरुआत है वो निएंडरथॉल मानव की है। कल्चरल डेवलपमेंट की जो शुरुआत है वो निएंडरथॉल मानव से है। समूह में शिकार कर रहे हैं, पत्थरों के हथियार बनाते हैं और जानवरों की खाल के वस्त्र पहनते थे। ये खास बातें हैं कुछ निएंडरथॉल मानव के बारे में। और यहाँ पर एक बात और जो हमेशा पूछा गया है कि किस मानव ने सर्वप्रथम मानव शवों को दफनाने की परंपरा, मृतक संस्कार की परंपरा की शुरुआत की? वो निएंडरथॉल मानव है। ठीक है, शवों को गुफा के अंदर ही दफनाया गया है। कुछ खाने पीने के सामान भी हमको मिलते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि उनका पारलौकिक जीवन में कुछ विश्वास जरूर रहा होगा। और आग
का प्रयोग किया, बताया मैंने आपको, उसमें बहुत सारी अधजली हड्डियां वगैरह मिलती हैं। तो इससे पता चलता है कि आग का नियंत्रित और व्यापक पैमाने पर प्रयोग करना निएंडरथॉल मानव ने ही शुरू किया। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं क्रो-मैग्नन होमो सैपियंस फॉसिलिस मनुष्य का निकटतम पूर्वज है। ध्यान रखिएगा, क्रो-मैग्नन मनुष्य का निकटतम पूर्वज है। जीवाश्म कहां से मिले हैं? फ्रांस में क्रो-मैग्नन की चट्टानों से, और इसीलिए इसका नाम क्रो-मैग्नन पड़ा। पशुपालन में कुत्ते पालते थे, ये शवों को नियमित रूप से दफनाते थे। ध्यान रखिएगा, कुत्तों को पालना शुरू किया क्रो-मैग्नन ने। क्लियर रहेगा, मनुष्य का निकटतम पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन है। और अब बात आती है होमो सैपियंस की, आधुनिक मानव। ठीक है, आधुनिक मानव जिसने सभ्यताओं की तरफ कदम बढ़ाया, वो है होमो सैपियंस। अब ध्यान दीजिएगा, ये कुछ खास बातें हैं। वीएस गुहा ने प्रागैतिहासिक मानव अस्थि पंजरों का अध्ययन करके भारत की प्रजातियों के संदर्भ में 6 विभाजन उन्होंने किए हैं। पहली है निग्रोटो या नेग्रिटो। ध्यान रखिएगा, धनुष बाण की शुरुआत किसने की, किस प्रजाति ने की? नेग्रिटो या निग्रोटो ने की। प्रोटोअस्लायड लिंगोपासना और तिथि गणना की शुरुआत कहां से हुई है? वो हुई है प्रोटोअस्लायड से। क्लियर हो रहा है? मुझे उम्मीद है यहां से आपको एक प्रश्न मिल सकता है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। मंगोलॉयड्स, फिर भूमध्य सागरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नगरीय सभ्यता की शुरुआत, व्यापार वाणिज्य, नौ परिवहन की शुरुआत, भूमध्य सागरी मानव, मेडिटेरियंस, अल्पाइंस, नार्डिक। आर्यों की प्रजाति जो है वैदिक सभ्यता के प्रतिनिधि हैं, वो है नार्डिक। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो देख लीजिए आप। और कुछ और आगे जो हमेशा पूछे गए हैं, 1982 5 दिसंबर डॉक्टर अरुण सोनकिया, नर्मदा नदी घाटी हथनौरा से प्राचीनतम होमो सैपियंस होमो इरेक्टस की खोपड़ी प्राप्त की। यह खोपड़ी मादा मानव की है। ध्यान रखिएगा, जो भारत से जो प्राचीनतम खोपड़ी मानव की होमो सैपियंस की मिलती है, वो नर्मदा से मिली है, नर्मदा नदी घाटी से मिली है। हथनौरा वो स्थल है। किन्हें मिली है? डॉक्टर अरुण सोनकिया को मिली है 5 दिसंबर। ध्यान रखिएगा। और यहां पर अब बात है, भीमबेटका से वयस्क होमो सैपियंस का जबड़ा मिलता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपके लिए। वीएस वाकणकर को मिला। और मानव शिशु का कपाल जीवाश्म औदय तमिलनाडु विल्लुपुरम जिला से डॉक्टर पी राजेंद्रन को मिला है। ध्यान रखिएगा, ये केरल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो एक जो मादा मानव का जो खोपड़ी का जीवाश्म है वो आपको पता चल गया, डॉक्टर अरुण सोनकिया। जो होमो सैपियंस का जबड़ा है वो भीमबेटका से वीएस वाकणकर, और मानव शिशु का कपाल जीवाश्म औदय से मिलता है डॉक्टर पी राजेंद्रन को। यहां से 3 प्रश्न हैं और तीनों डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। और फाइनली आज की आपकी क्लास की समाप्ति की घोषणा कर रहा हूं। कोशिश करिए कि आप मेरे साथ लगातार मेरे क्लास में जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये फाइनली एक बार पूरा प्रागैतिहासिक काल से 1965 तक के कुछ खास टॉपिक आपको परीक्षा तक मैं रिवाइज करा दूं। तो आज विदा दें। धन्यवाद, नमस्कार।